आप देख रहे हैं आर के लाइव न्यूज इंडिया राष्ट्रीय और कानून। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम फिलहाल सिकंदरपुर गांव में पूर्व मुखिया अनिल सिंह के पास पहुंचे हैं। अभी जन स्वराज पार्टी का काफी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिसमें यहाँ तक पता लगा है कि जन स्वराज पार्टी से चैनपुर विधानसभा का चुनाव लड़ने का पूरा सहयोग मिल रहा है और चैनपुर विधानसभा से अब की बार जन स्वराज पार्टी से लड़ेंगे। तो आइए जानते हैं, अनिल मुखिया फिलहाल क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, तो दौरा में क्या कमियों को लेकर के थोड़ा सा इनसे जांच पड़ताल पूछताछ करते हैं। उसके बाद इनसे पूछते हैं कि वाकई में अगर आप जीत जाते हैं तो इन समस्या से दूर कराएंगे, जनता को इसका लाभ मिलेगा। पूर्व मुखिया अनिल सिंह से बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई में क्षेत्र में क्या है कमी और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। मुखिया जी, मुझे अपने सूत्रों से पता लगा है कि क्षेत्र में लगभग 50% दौरा कर चुके हैं और आपने 50% जो दौरा किया है उसमें क्या दिक्कत अभी महसूस हो रही है, लोगों का क्या शिकायत है, क्षेत्र में क्या विकट समस्या है जिसको आप देखते हुए और उन लोगों को कैसे आप मैनेज कर पा रहे हैं, ये जानने की कोशिश करूंगा कि क्षेत्र में जो आप दौरा कर रहे हैं उसमें क्या विशेष कमियां हैं। सबसे बड़ी चारों प्रखंड में चांद, चैनपुर, भगवानपुर, अधौरा में जो पब्लिक का है अंचल और ब्लॉक कार्यालय, इंदिरावास में 15 से 25 हजार घूस, जो है खारिज दाखिल में पैसा, उसके बाद सर्वे में, इससे सारे लोग परेशान हैं। चैनपुर की समस्या रही तो यहाँ जो सिंचाई का पानी का बहुत बड़ा समस्या है। जैसे जगदहवा डैम को भर जाना लवरेज या सुवरा नदी में परडी पतलिया के सामने उसको छोटा सा बियर नियर बनाकर जगदहवा में उसको पानी को ढकेला जाए। परडी पतलिया में कितना लगभग काम करना होगा? जो परडी पतलिया में काम हमारे समझ से करीब 200 फीट 200 फीट हाँ। 200 फीट अगर हो दिया जाएगा तो हो जाएगा। पानी उसका आपके पास जगदहवा में गिरेगा? हाँ, जगदहवा में गिरेगा। तो अधिक पानी होगा तो फिर सोरा में चला जाएगा। अधिक पानी होगा तो सोरा में चला जाएगा। हाँ, बाकी जगदहवा में भी तो 45 से क्षमता है। हाँ, 42 रुकते हैं। हाँ, तो फिर उसमें तो फिर अगर उधर ज्यादा नहीं हो जाएगा, ज्यादा होगा तो उधर फटक रहेगा ना, सीधे सोरा अपना लेकर चला जाएगा। दुर्गावती का प्रयोग करके सोरा में निकाल दिया जा सकता है। बाकी क्षमता 40-42 का बराबर बना रहेगा अगर उसको कर दिया जाता है। तो सिंचाई का मतलब ये बहुत जबरदस्त समस्या। अच्छा, क्षेत्र में घूम रहे हैं तो सिंचाई को लेकर के ये हो गया। क्षेत्र में और कौन कौन सी समस्या है? जो अधौरा में हम देखे कि सबसे बड़ी समस्या है पीने के पानी का। दूसरी समस्या है मोबाइल नेटवर्क का। टावर लगाए हैं, टावर हम देखे है लेकिन काम नहीं कर रहा है। टावर लग गए हैं हाँ, और काम नहीं कर रहे हैं। तो ये कहाँ से चूक हुई है जो टावर काम नहीं कर रहे हैं? क्या कमी है जो टावर? अब हमको नहीं समझ में आया कि किसके कमी के चलते टावर काम नहीं कर रहा है। जो पुराना BSNL अधौरा में है वो काम कर रहा है, लेकिन अभी जो नए लगे हैं वो काम नहीं कर रहा है। का मोबाइल बता रहा था। हम बबनी गांव में भी गए तो वहां लोग बोले कि टावर नहीं काम कर रहा है। हट हुट कर इधर उधर करके लोग समझते हैं कि जहाँ कोई जगह है जहाँ से जियो का टावर पकड़ता, नहीं तो रेगुलर नहीं है कि आप यहाँ से बात करिएगा तो पॉइंट पर होगा। सोच पर जो है 14 तारीख तक तो नहीं काम कर रहा था। अब 2 दिन में कर रहा है तो हमको पता नहीं। यही 14 जून ना? हाँ, यही 2025 14 जून तक नहीं काम, अभी नहीं काम कर रहा। अच्छा, टावर को लेकर, कम्युनिकेशन को लेकर के हो गई, सिंचाई को लेकर के हो गई, इसके अलावा और क्या कोई कमी नजर आया? और कमी है बिजली का। कुछ गांवों में बिजली, तो वहाँ पे सौर ऊर्जा का प्रयोग है, सरकार द्वारा सौर ऊर्जा लगवाया गया है, तो सौर ऊर्जा से लोगों की पूर्ति नहीं हो पा रही है? जी नहीं, हल्का चल रहा है लेकिन अगर 4 बजे के बाद बंद हो जाएगा। वो बिगड़ रहा है, जाकर देखिए तो आधा बिगड़ा हुआ है। अच्छा। तो कहे किससे, कौन बनाएगा? 5 साल तक तो ठीक है, जापानी कंपनी शायद थी, तो कौन बना रहा है? तो उसका रिपेयरिंग अच्छा नहीं, रिपेयरिंग नहीं हो पा रहा है। जहाँ खराब हो गया लोग बताए, ताला में भी बताए, गढ़ते में भी बताए कि नहीं रिपेयरिंग नहीं हो रहा। जहाँ बिजली है वहां का गांव एकदम इधर के नीचे के गांव जैसा लग रहा है, और जहाँ नहीं है तहाँ कमजोर लग रहा है। सौर ऊर्जा पर निर्धारित जहाँ है वो सक्सेस नहीं है। जी, इसके अलावा और कोई समस्या है क्या आपके? ये समस्या सबसे बड़ी मूल क्या है? अधौरा में हम एक औरत ताला में देखे, उनके पति की मृत्यु जो सुवरा नदी में 80 के दशक में बस उल्टी थी। 9 साल से उनको पेंशन नहीं मिल रहा। 9 साल से पेंशन? हाँ ना, तो मतलब एक ही वही है, उनको दरकिनार किया जाए? नहीं, अधौरा में भी पूछे बूढ़ा आदमी से, ये बचवा हमरो बंद बांग उठवा के निशनवा लगौनी नहीं मिलल, BDO साहब के नहीं गई, कोई नहीं खे सुने वाला।
ये भी एक मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा है। मान लीजिए यहाँ जो भी प्रतिनिधि जीते हैं चाहे सरकार है, उसका कोई आदमी वहां प्रखंडे अध्यक्ष कोई बैठता नहीं है ब्लॉक थाना चाहे कोई काम के लिए, चाहे ऑफिस खोलकर कि आपकी क्या समस्या है। बस सिर्फ वोट में लोग याद आ रहे हैं, अपना विकास करते हैं। वोट जब जीत जाते हैं तो अपना विकास हाँ, अपना विकास कर लेते हैं। तो कैसे माना जाए, आप भी आजकल जन स्वराज पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे और प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो कैसे जनता को कैसे पता लगेगा कहीं आप बदल गए तो? हाँ, लेकिन हम जिससे राजनीति में सीखे उनका नाम था लालमुनि चौबे। आज भी जाइए, उनके पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ इसका कोई स्थान नहीं। मैं किसी नेता पर नहीं विश्वास होगा। जैसे लबनी में छेना पनीर, लबनी एक बर्तन में अगर लेकर चलिएगा छेना पनीर और काजू किशमिश, सब आदमी कहेगा कि ताड़ी लेकर जा रहा है। हाँ, लेकिन इसमें ताड़ी नहीं है, बर्तन वही है लबनी, इसमें छेना पनीर और काजू किशमिश भरा हुआ है। जब खोल कर देंगे तो अभी लबनी में कहा, अभी विश्वास नहीं होगा। मैं अपने मुखियागिरी के कार्यकाल में क्या नरेगा 2.5 फीट खन्ना खनो का इंदिरा आवास कोई मास्टर का बहाली कर किए, कोई बता दे कि पार्ले बिस्कुट 2 रुपया का खिलाए हैं? नहीं, हम खाए भी नहीं, न हमको लेना है। तो आपका कहने का मतलब यह है कि हमारे जो गुरु थे वो लालमुनि चौबे थे। हाँ, वही उनके मार्गदर्शन पर चलेंगे और जनता का काम जब तक जिंदा रहेंगे वही। रिश्वत घूस इस भ्रष्टाचार से दूर मुक्त। आज भैया बेंच जो बन रहा है हाई स्कूल में 1600 1800 नहीं, हाटा में आम के पटरा का 2000 5300 उसका दाम है ना। एक समरसेबुल गांव में लगाइए इस इलाके में तो 80,000 में 1 इंच का समरसेबुल लग जा रहा है। स्कूल में समरसेबुल में जाइए तो 2,64,000 का है। मास्टरे का दोष नहीं है, मास्टर के बिना फर्जी साइन मार के पैसा सब निकल गया। ये मैं नहीं कहता हूं, MLC ब्रजवासी जो हैं जीते हुए हैं उत्तर बिहार में, उनका भी वर्षन है। आप कौनों गांव में जबरदस्ती स्कूल में समरसेबुल 2-3 को गाड़ देगा पैसा खपत करने के लिए, जिसका कोई लिमिट नहीं है। नहीं। तो फिलहाल हम एक चीज और जानना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि लालमुनि चौबे बढ़िया छवि के नेता थे, क्या उनके मार्गदर्शन पर आप चलेंगे? उसी पे चलिए ना, उसी पे। घुसखोरी से कोसों दूर, अब घुसखोरों को रोकना, इसके चलते मैं 2 बार जेल गया। इंदिरा आवास मेरा थोड़ा ही बन रहा था, मुखिया तो इसी तरह मस्त है, लेकिन मैं पब्लिक के पूरे चैनपुर प्रखंड के लिए लड़ा। हमको नेताओं ने साजिश करके, अफसरों ने साजिश करके जेल भेजवाया। जेल में गया तो वहां खाना भी सुधार किया, करवा दिया। आज भी लोग नाम लेते हैं। नहीं, आप तो सुर्खियों में हैं, क्षेत्र में आपका चेहरा से मोहताज नहीं है जनता, क्षेत्र में आपकी पहचान अच्छी तरह है। जो लोग आज जा रहे हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिल रहा होगा। जहां तहां मुझे भी चर्चा आपका देखने को मिल रहा है। तो मैं बस यही जानना चाह रहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त कराएंगे। हाँ, जितना हो सकेगा, मैंने हमसे जितना होगा उतना भ्रष्टाचार। हाँ, मान लीजिए हम जमीन कोड़ना तो कैसे कोड़ेंगे? मान लीजिए हमको विधायक बनाते हैं, मैंने लड़ रहा हूँ तो हमको कुदारी दीजिएगा तो कोड़ेंगे। कम पड़ेगा तो हम कहेंगे आपको कुदारी ले आइए, हम लोग मिलजुल कर भ्रष्टाचार को कोड़ेंगे। जी हाँ, आप कोड़ देंगे, ये भी मत मानिए कि नहीं कोड़ेंगे, उसे लगा देंगे। कल है गंगापुर है मेरे पंचायत में, चैनपुर में सर्वे वाला का 200 मांग रहा था। सर्वे का 200? हाँ, एक पेपर का 200। तो फिर उसमें क्या हुआ? हम बोले कि उसका मोबाइल में तनी वीडियो बना लो, तो मोबाइल निकाला तो वो दबक गया, कर दिया। ऐसे ही कर दिया, पैसा उनका नहीं लगा लेकिन लग रहा है 200 रुपये। हाँ, हमको फोन करने का मतलब जब वो कष्ट में रहेगा तो हमको याद करता है। हाँ, हम जानते हैं कि कष्ट में है तो हम बोले आए, तो वो जान गया किसको नौवा भरा तो तुरंत कर दिया, करके दे दिया। एक ही पेपर था 200 वाला। अब 200 गांव में पत्रकार भी आम आदमी के लिए पैदा करना आसान काम नहीं है। 200 का 2000 1000 गेहूं 26-25 का है, बेचिएगा। गेहूं पैदा करने में जानते हैं कितना